नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राहुल गांधी बोले किसानों का कर्ज करेंगे माफ, अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सिरमौर जिले के नान में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चारों लोकसभा उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मैं और प्रियंका आपके दिल्ली में सिपाही और हिमाचल प्रदेश की आवाज को दिल्ली में बुलंद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल ने कहा कि भाजपा करोड़ रुपए देकर सरकार को चोरी कर रही है, लेकिन हिमाचल में भाजपा ऐसा नहीं कर पाएगी। सभी भ्रष्ट लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारा देश जानता है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचारी है। राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए घोटाला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम अवैध है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से युवक ने की छेड़छाड़, गुस्साए डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में इंटर्नशिप कर रही महिला चिकित्सक के साथ एक युवक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले को लेकर प्रशिक्षु चिकित्सकों ने कॉलेज गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था। प्रशासन से मांग की कि महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इससे उन लोगों को भी सीख मिल जाए जो ऐसा कृत्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर फैकल्टी एसोसिएशन ने भी प्रशिक्षु चिकित्सकों की मांग का समर्थन किया है तथा दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस के पास पहुंची शिकायत में पीड़ित महिला चिकित्सक ने बताया कि बुधवार रात करीब 12:30 बजे के करीब जब वे मेडिकल कॉलेज चंबा की तीसरी मंजिल की गैलरी में फोन पर बात कर रही थी तो अचानक बाहर से आ रहे मरीज के तीमारदार लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिस पर पीड़िता ने अपने सीनियर को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। एचपू शिमला की बीएड प्रवेश परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, 150 अंकों की होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू की बीएड प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके साथ ही बीएड की प्रवेश परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। ये प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवार को सूचित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस समयावधि में छात्रों को प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे। बीएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा और मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक हासिल करने होंगे। यानी कि प्रवेश परीक्षा में 150 में से कम 53 अंक हासिल करने होंगे। SC ST OBC शारीरिक अक्षम वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 30% अंक रखे गए हैं। यानी कि इन वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 45 अंक हासिल करने होंगे। एचपू द्वारा अपने अधीन बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित की जाएगी। ड्यूटी में कोताही पड़ी भारी, 1 कांस्टेबल सस्पेंड, 2 जवान लाइन हाजिर है। सोलन जिला मुख्यालय में गश्त के दौरान कोताही बरतने पर 3 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल है।
ये कार्रवाई एसपी सोलन ने औचक निरीक्षण के दौरान की है। इसमें एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया जबकि 2 अन्य को लाइन हाजिर की है। इनसे कोताही बरतने का जवाब भी मांगा है। सस्पेंड कांस्टेबल पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। चुनाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएस समेत जिला मुख्यालय में पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगाई है। इसकी देखरेख आला अधिकारियों की ओर से भी की जा रही है। शनिवार देर शाम को भी एसपी सोलन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर का औचक निरीक्षण किया। इसमें संबंधित पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई। हालांकि लापरवाही किस तरह से हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है। एसपी सोलन ने मौके पर ही 2 जवानों को लाइन हाजिर और एक को सस्पेंड कर उस पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया माफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सिरमौर जिले के नान में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी और मीडिया की पार्टनरशिप के कारण हिमाचल के सेब बागवानों को सही दाम नहीं मिल रही है। मोदी ने सेब स्टोरेज की सारी फैसिलिटी एक आदमी को दे दी और आप भी सेब के दाम को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश के 7 एयरपोर्ट अडानी की कंपनी को दे दिए गए हैं और हथियार बनाने का काम भी अडानी की कंपनी कर रही है। पूरा देश जानता है जब तक मोदी सत्ता में तब तक अडानी की कंपनी मुनाफा कमाएगी। हिमाचल में सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी बढ़ने लगी बिजली की खपत। हिमाचल में बढ़ती गर्मी के कारण सर्दियों के बाद गर्मियों में भी बिजली की खपत बढ़ने लगी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने के कारण घरों में पंखों व एसी का अधिक प्रयोग हो रहा है। इसके चलते पिछले महीने के मुकाबले इस माह यानी मई माह में 15 से 16 लाख यूनिट अधिक बिजली खर्च हुई है। वहीं बीते महीने की बात करें तो प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 344 से 345 लाख यूनिट प्रति माह खर्च हो रही थी, लेकिन मई माह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार बिजली की खपत हो रही है, लेकिन जैसे प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी और घरों में पंखों, एसी और फ्रिज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग अधिक होने लगा तो प्रदेश में बिजली की खपत करीब 15 लाख यूनिट बढ़ गई है और मौजूदा समय में ये खपत 360 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। जयराम ठाकुर बोले सुक्खू सरकार ने रोके कर्मचारियों के सारे लाभ, हमने समय समय पर किया भुगतान। सुक्खू सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है जिसके चलते आज कर्मचारियों से जुड़े मसले हल नहीं हो रहे हैं। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए लगाया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो हमने कांग्रेस सरकार के समय से लंबित पड़े वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तथा समय समय पर महंगाई भत्ते समेत अन्य देय का भी भुगतान किया, लेकिन इस सरकार ने सारे काम रोक रखे हैं। कर्मचारियों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है तथा जिस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हमने घटाकर 2 साल किया था अब उसे कांग्रेस सरकार कागजों में उलझाकर 3 साल तक खींच रही है। आने वाले समय में प्रदेश के लोग कांग्रेस को उसकी कारगुजारी का जवाब देंगे। 1 जून को जनबल सिखाएगा धनबल को सबक, नान में सीएम सुक्खू ने भाजपा पर बोला हमला। नान शहर के चंबा ग्राउंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर करारा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट के दम पर सत्ता नहीं हथिया सके वे नोट के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते थे। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उनका इशारा भाजपा की तरफ था। उन्होंने पूछा कि हमने ओपीएस दिया, क्या गुनाह किया? हमने 1500 रुपए दिए, क्या गुनाह किया? हमने विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। हमने अनाथ बच्चों को सहारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में मिलती है। राहुल गांधी का निर्देश था कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उसी के तहत हमने 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का फैसला किया है। प्रतिभा सिंह बोली मोदी का नाम रटने वाले अब हो चुके खफा, जनता चाहती है परिवर्तन। नानसर के चंबा ग्राउंड में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले नान में पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें कह गया है। मंडी में भी एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि जब हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई और यहाँ भारी नुकसान हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे? लोग पीएम की तरफ मदद को लेकर नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन वे मदद करने के लिए नहीं आए। यही नहीं, मुख्यमंत्री और उन्होंने स्वयं जाकर भी पीएम मोदी से आर्थिक सहायता की मांग की, लेकिन अफसोस कि पीएम मोदी ऐसी त्रासदी के वक्त भी हिमाचल को 1 पैसे की मदद नहीं की। वेदर अपडेट। हिमाचल में 4 दिन लू का येलो अलर्ट, मतदान के दिन हल्की बारिश होने के आसार है।
हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में लू चल सकती है। 31 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 1 जून को मतदान के दिन प्रदेश में हल्की बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया है। 27 से 30 मई तक शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 10 जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में रविवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रविवार को तापमान 30.6 डिग्री पहुंचा। ढालपुर के रेस्तरां में लगी आग, दम घुटने से युवती की मौत, 2 घायल, मची अफरा तफरी। कुल्लू जिला मुख्यालय के कला केंद्र ढालपुर के पीछे एक रेस्तरां में आग लगने से एक युवती की दम घुटने से मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य घायल हैं। इन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब 5 बजे अचानक रेस्तरां में आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। रेस्तरां में काम करने वालों ने भाड़ दौड़ कर जान बचाई। आग की घटना में 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस के अनुसार रविवार शाम करीब 4:55 पर ढालपुर के रेस्तरां के किचन के साथ स्टोर में सोफा रिपेयर का काम चला था। इस बीच अचानक सैल्यूशन ने आग पकड़ ली। इस कारण रेस्टोरेंट स्टाफ की 2 लड़की नुए के कारण बेहोश हो गई। जिस समय रेस्तरां में आग लगी वहां पर ग्राहक भी थे। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। हिमाचल के 13 परीक्षा केंद्रों में 2248 अभ्यर्थियों ने दिया लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट लीड का आयोजन रविवार को किया गया। प्रदेश के 13 परीक्षा केंद्रों में लीड परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक करवाई गई। इस परीक्षा को लेकर कुल 2532 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से 2248 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। करीब 284 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे।